Hi, as usual, I am in front of you in this session of offline video, and my today's class is class 5th, and my today's lesson is a poem, and this poem is Your Old Father William. And my name is Kulbir Singh. I'm teacher in government UPS Tarboni, and we have studied the poem already, and today we are directly going to my question answer writing work. And my first question is, what did the young man say to father विलियम? जो यंग मैन था उसने फादर विलियम से क्या कहा? यही हमने इसको ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपनी पोएम में। अब हम उसी को हम क्या करेंगे, अपने उसी से हम अपने आंसर्स को निकालेंगे। And the young man said to Father William that it was not good for him to stand on his head, as he had grown old and his hair had become white. अब जो यंग मैन है उसने फादर विलियम से क्या कहा? उसने कहा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, दैट इट वॉज नॉट गुड फॉर हिम, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, to stand on his head as he had grown old. उसके लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो उसकी जो एज है वो बढ़ गई है, वो ज़्यादा हो गई है, और इस बूढ़ी जो उसकी जो बूढ़ी जो एज थी उसमें ऐसा करना उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए वो उसको उसने उससे कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और उसके जो हेयर थे वो भी वाइट हो गए थे। इसीलिए वो उसको कह रहा था, यंग मैन अपने फादर से कह रहा था कि आप ऐसा मत करो, ये आपकी एज नहीं है ऐसा करने की। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज फादर विलियम्स रिप्लाई? अब फादर विलियम का रिप्लाई उसको क्या था? Father William replied to his son that standing on his head would not harm or injure him, as he had practiced it in his youth too. अब फादर विलियम ने उससे क्या कहा? फादर विलियम ने उससे रिप्लाई किया कि मैं अपने सर पर अगर खड़ा होता हूँ वो उससे मुझे कोई ख़तरा नहीं है, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अपने 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 जब मैं छोटा जब था तब मैंने इसकी क्या की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। क्योंकि मैंने इस सब की, ये जो मैं अपने हेड के बल खड़ा होता हूँ इसकी मैंने अपने जब मैं यंग था तब मैंने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए मुझे अब इससे कोई ख़तरा नहीं है। एंड जो तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज? अब कौन सी फ़नी चीज़ जो थी वो उसने अपने ओल्ड एज में की? The funny thing that Father William did in his old age was that he stood on his head. अब क्या फ़नी थिंग थी कि जब वो अपने सर के बल खड़ा होता था, वही इसकी फ़नी थिंग थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ कलाबाजियाँ दिखाता था। हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्ब फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ? वो कैसे अपने अपने जो अज़ा जो हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, उनको कैसे वो फ्लेक्सिबल रखता था? अपने ओल्ड एज में भी वो कैसे इसको फ्लेक्सिबल रखता था? फादर विलियम यूज्ड टू कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल बाय यूजिंग ए ऑइंटमेंट इन हिज यूथ। वो एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था अपने अपनी जब वो यंग था तब वो अपने एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था, किसके क्यों? अपने लिम्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट
एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम। अब फादर विलियम को उसके लड़के ने क्या एडवाइस दी? द यंग मैन एडवाइज टू फादर विलियम नॉट टू अटेम्प्ट सच टफ और हार्म थिंग्स इन हिज ओल्ड एज। कि आप इस उम्र में इस उम्र में ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपको ख़तरा हो या आपके लिए परेशान कुन साबित हो। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको कोई ख़तरा हो या जो आपके लिए करना मुश्किल हो या जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ऐसा कोई काम भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, द पोएम इज़ फुल ऑफ humorous expression like and yet you insistently stand on your head. Write down the other humorous expression line from the poem. अब एक जो humorous expression इसमें दिया हुआ है, अब उसके बाद आपको कुछ और जो हैं वो इसमें दिखाने हैं इस आंसर में। अब उसमें पहला जो है, ही टर्नड ए बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर। वो अपने दरवाजे पर जो क्या करता था, वो कलाबाजियाँ दिखाता था। एक तो ये है, और कुछ और एक्सप्रेशन जो हैं, फिनिशिंग द गूज। एक तो उसने जो गूज को एकदम से जो फिनिश कर दिया, चबा दिया, वो भी एक कलाबाजी ही थी, वो भी एक हेमरस एक्सप्रेशन ही था। और एक है जी बैलेंसड इन ईल, ये भी एक एक्सप्रेशन था। अब नीचे एक दो क्वेश्चन जो हैं, डाउन स्टेयर इज़ ए कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड जो डाउन स्टेयर एक कंपाउंड वर्ड है, यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम विच इज़ मेड अप ऑफ डाउन स्टेयर। अब कंपाउंड वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर बनता। जो वर्ड, अगर कोई वर्ड है जो दो वर्ड्स को मिला के बनता है, उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे कि डाउन अलग वर्ड है और स्टेयर अलग वर्ड है, इन दोनों को मिला के डाउन स्टेयर बन गया। नाउ कंसल्ट डिक्शनरी एंड फाइंड एट लीस्ट 10 मोर वर्ड्स विच एंड्स आर स्टार्ट विद स्टेयर आर स्टेयर्स। अब 10 वर्ड आपको डिक्शनरी से कंसल्ट करके 10 वर्ड बनाने हैं जो स्टेयर्स से स्टार्ट हों या फिर स्टेयर्स पर ख़त्म हों। बिफोर consulting the dictionary you may not you do this exercise in the class with your friends। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ इस एक्सरसाइज को क्या करना है, पूरा करना है। इसको अच्छी तरह से कंसल्ट बच्चों से कंसल्ट कर डिक्शनरी को कंसल्ट करके पहले बच्चों के साथ इसको डिस्कस करना है। अब जो हमने जो लिखने हैं वो हैं जो एंड पे, जिनके एंड पे स्टेयर हो या फिर स्टार्ट पे स्टेयर हो, वो 10 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे स्टेयर हेड्स, इसके स्टार्ट पे स्टेयर है, स्टेयर केसेस, स्टेयर वेल्स, स्टेयर स्टेप्स, स्टेयर लिफ्ट्स। अब ये जो वर्ड है इसके स्टार्टिंग में स्टेयर है, अप स्टेयर, बैक स्टेयर, फर्स्ट स्टेयर, डाउन स्टेयर, स्टेयरवेज। ये 10 वर्ड जो हैं वो हमें लिखने थे, जिनका हमने कंपाउंड वर्ड बनाया है, जो कि दो वर्ड्स को मिलकर बनता है। स्टेयर हेड्स, स्टेयर केसेस, स्टेयर वेल्स, स्टेयर स्टेप्स, अप स्टेयर, बैक स्टेयर, फोर स्टेयर। ये हो गए जी कंपाउंड वर्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसी में जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो है इन द फर्स्ट 4 लाइन्स इन द पोएम the last 4 words sad and head and white and right, rhyming with each other alternately, that is, they end in similar sounds. Now find the other rhyming words used in the poem। अब हमारी जो पोएम है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंड्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं। फर्स्ट लाइन में
कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड्स दूसरी लाइन से कुछ वर्ड से मिलती है। अब राइमिक उसी को राइमिक वर्ड बोलते हैं जिनकी साउंड्स एक जैसी हों, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हों। अब जैसे कि सन है, ये हमने पोइम से ही देख कर लिखे हैं, ये आपकी इस पोइम में मौजूद हैं। सन नॉन मिलते जुलते हैं, इनकी साउंड एक जैसी है। ब्रेन अगेन, बिफोर डोर, फैट दैट, लॉक्स बॉक्स, सप्पल कपल, वीक बीक, वाइफ लाइफ, लॉ जॉ, अच्छा जी, सपोज नोज, एवर, क्लेवर, अनफ, स्टफ, एयर्स, डाउनस्टेयर्स। ये जो वर्ड्स हैं ये आपकी पोएम में लिखे हुए हैं। सब स्टेंजाज के एंड पे ये मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख के अच्छी तरह से देख के इनको लिख सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में आप एक और लेसन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।